हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 6 के मैथ्स के एक्सरसाइज 6.3 आज से स्टार्ट है। पूरी एक्सरसाइज आज हम कवर करा देंगे। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी प्लेलिस्ट मतलब हिंदी मैथ्स की और साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में हमारे इस ऐप की लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको सारे के सारे बुक्स और उनके सोल्यूशन, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या ये कह रहे हैं, घटाइए। तो घटाइए, यहाँ पे घटाने के बारे में कह रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास हुई तो हमने आपको सारे रूल्स बताए थे। देखो भाई, जोड़ और घटाने के रूल्स क्या होते हैं हम एक बार आपको फिर से बताए दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ घटाने के साथ साथ जो गुणा में जो चिन्ह आते हैं, गुणा में जो चिन्ह के रूल्स होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है भाई, अगर दोनों ही संख्याएं हमारी पॉजिटिव है या दोनों ही संख्याएं हमारी नेगेटिव है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जोड़ते हैं। अब एक संख्या पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, या कह लो एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है, सीधा सीधा मतलब है जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। यही है हमारा रूल बस। ठीक है, अब बात आती है साइन की। चिन्ह हमारा कौन सा लगेगा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस लगेगा या माइनस लगेगा? तो आंसर हो जाएगा, जो संख्या दिखने में बड़ी हो। ठीक है, दिखने में बड़ी, उसी का चिन्ह, उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है, गुणा में क्या होता है? एक संख्या पॉजिटिव है दूसरी संख्या भी पॉजिटिव है। ठीक है, गुणा तो हमें करनी ही करनी है। चिन्ह हमारा यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे जो रूल है वो है चिन्ह का। गुणा में जो हम आपको रूल बता रहे हैं वो चिन्ह है। गुणा तो करनी ही करनी है, चिन्ह हमारा यहाँ पे कौन सा लगेगा भाई? अगर दोनों ही संख्याएं पॉजिटिव हो या दोनों ही संख्याएं नेगेटिव हो, चिन्ह हमारा पॉजिटिव ही आएगा। एक संख्या पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, या कह लो एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है, ऐसी कंडीशन में हमारा चिन्ह जो आएगा वो नेगेटिव चिन्ह आएगा। हो जो स्थान हिल जाएगा, वहां चलो उधर। तो आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। अब रूल्स को कैसे अप्लाई करना है ये हमें क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा। तो हमारा ए वाला जो क्वेश्चन है वो है 35 माइनस 20। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन भी हम उतार लेते हैं। 72 माइनस 90 मतलब 90। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो भाई पहला जो नंबर है हमारा क्या है? 35। ठीक है, बीच में माइनस है। यहाँ पे अगर जब कोई साइन नहीं होता है तो प्लस मानते हैं। प्लस प्लस और माइनस की गुणा जब करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है? माइनस आता है। 20 हो गया। अब हमें क्या करना है? एक हमारी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाएंगे मतलब 35 में से, बड़ी में से ही तो छोटा को घटाएंगे। तो 35 में से जब 20 गया तो हमारे पास 15 बचा। अब कौन बड़ी है दिखने में? 20 दिखने में बड़ी है या 35? तो आप कहोगे 35। 35 के पास कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं होता उसको पॉजिटिव मानते हैं, तो हमारा प्लस का 15 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, 72 लिख लिया। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम प्लस मान सकते हैं। प्लस और माइनस की जब गुणा हुई तो माइनस आया और 90 हमने लिख दिया। अब फिर हमारे पास प्लस और माइनस है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। भाई 72 में से 90 को थोड़ी ना घटाएंगे, घटेगा ही नहीं। 90 से 72 को घटाएंगे। तो 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 7 गया 1, 18 बचा हमारे पास। अब बात आती है साइन की। कौन सा चिन्ह लगेगा? भाई दिखने में कौन सी बड़ी है? 90 बड़ी है ना। 90 के पास क्या है? माइनस। तो माइनस का हमारा 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस का 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस का 18 है। अब हम सी वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे उतार लेते हैं, साथ में डी वाला क्वेश्चन भी उतार लेते हैं। -15 माइनस माइनस 18। ठीक है, -15 माइनस ऑफ -18। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन है -20 और -13। -20 और यहाँ पे माइनस, फिर हमारा 13 लिखा हुआ है। इस
तरीके के हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, -15 जो लिखा हुआ है इसको लिख दें। भाई -15 जो लिखा हुआ है उसमें किसी की गुणा तो होनी नहीं है उसके साइन से, तो इसको ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ जब ब्रैकेट लिखा होता है इस तरीके से तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, ये बात भी समझ लो। तो माइनस और माइनस की जब गुणा हुई तो हमारा कौन सा साइन आएगा? सेम चीज की जब गुणा होती है तो प्लस का साइन आता है। प्लस आ गया, 18 लिख दिया। अब हमारे पास प्लस है और माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 18 में से 15 को घटाया तो 3 बचा। अब कौन बड़ा है दिखने में? 18। 18 के पास प्लस है तो प्लस का 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे, माइनस भी इसको उतार लेंगे। माइनस और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस मान लेंगे। ठीक है, प्लस मान लिया, प्लस और माइनस की गुणा हुई तो माइनस आ गया और 13 उतार लिया। अब दोनों ही चिन्ह हमारे कैसे हैं? माइनस के हैं। जब सेम चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 13 और 20 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। चिन्ह अब दोनों के पास ही माइनस है तो माइनस ही लगेगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है? जब अलग अलग चिन्ह होते हैं वहां पे कंफ्यूजन होता है कि हमारा साइन जो है कौन सा आएगा। अब ई वाला क्वेश्चन उतार लेते हैं। 23 माइनस -12, 23 माइनस ऑफ -12। ठीक है, फिर है माइनस का 32 माइनस ऑफ -40, माइनस का 32 माइनस ऑफ -40। यही क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको कैसे करेंगे? तो 23 जो है उसको उतार लिया, माइनस और माइनस की गुणा, सेम चिन्हों की गुणा, प्लस फिर हमारा 12 जो है ब्रैकेट तो खत्म हो गया, 12 उतार लिया। अब इधर भी प्लस इधर भी प्लस, दोनों ही हमारे प्लस, सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़कर हमारा क्या आ जाएगा? 3 2 5 2 1 3, 35। अब दोनों के पास प्लस ही है तो प्लस का ही आएगा हमारा 35। ठीक है, चाहे तो प्लस लिखो या ना लिखो, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 35, यहाँ पे प्लस का 5 था, आपने सोचा कि मैम ने तो कहा था प्लस लिखो नहीं। भाई अगर बीच में आएगा तो लिखना ही पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में है, जैसे कि स्टार्टिंग में 35 था, हमने इस पे नहीं लिखा, चल जाएगा। ठीक है, लिखते ही नहीं है, लेकिन बीच में होगा तो लिखना पड़ेगा। माइनस का 32 है, उतार दिया। माइनस सेम चिन्हों की गुणा हमारी क्या हुई? प्लस 40 कर दिया। अब अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, घट के हमारा 8 आएगा। बड़ा कौन है दिखने में? 40। 40 के पास प्लस है तो प्लस का 8 आएगा। इस प्लस को चाहे लिखो या नहीं लिखो, हमारा आंसर 8 ही बोला जाएगा, प्लस का। इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो हमारा हो जाता है समाप्त। अब करेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। कह रहा है रिक्त स्थानों को ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और बराबर से भरना है। भाई ये हमारे पास एक साइन होता है, इसी साइन को उल्टा करके ऐसे लिख देते हैं। अब बराबर तो आप जानते ही हो, अगर इधर ए है तो इधर भी ए है तो मतलब बराबर हो गया। हम संख्याएं लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इधर 2 है तो इधर भी 2 है, सेम नंबर है बराबर, तो बराबर हो गया। आप देख सकते हो इधर। ठीक है, अब जिधर मुंह खोला होता है उधर समझ लो उसने मुंह बड़ा किया है ना। भाई इस तरीके से मुंह खुला मतलब उसने अपना मुंह पहले छोटा था, और जब उसने मुंह खोला तो उसका मुंह बड़ा हो गया ना। तो समझ लो इधर साइड में बड़ी, जिधर मुंह खोला होगा उधर बड़ी संख्या लिखेगी। इधर इसमें इधर मुंह खुला है तो इधर हमारी बड़ी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब जिधर मुंह बंद है, ठीक है, उधर छोटी संख्या लिखी जाएगी। तो जैसे इधर हमारा 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है। समझ गए ना? बड़ा किधर लिखा जाए? अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ए वाला हमारे पास क्या है? -3 प्लस -6। यहाँ पे इस तरीके से ये दिया है -3 और -6। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? भाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -3 है, प्लस माइनस की गुणा माइनस हुई, 6 आया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पे हमारा क्या आएगा? -3 था और माइनस माइनस की गुणा, सेम चिन्हों की गुणा, +6 आया। ये हमारे सेम चिन्ह थे तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे, जुड़कर हमारा -9 हो जाएगा। ये अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे
और घट के हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो भी प्लस का। अब बात आती है साइन क्या लगेगा यहाँ पे, इधर 9 है इधर 3 है, पर 9 जो है माइनस का है, 3 प्लस का है। भाई एक बात और हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव वाली संख्याएं जो होती है हमेशा कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। और नेगेटिव वाली संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती है, हमेशा छोटी होती हैं। और नेगेटिव वाली संख्याओं की बात करें, -50 बड़ा है या -5 बड़ा है, भाई दिखने में तो ये छोटा है पर ये ही हमारा बड़ा है। माइनस की संख्याएं जितनी छोटी होंगी उतनी ही ज्यादा वो बड़ी होंगी, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, इधर तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है, तो पॉजिटिव वाली संख्याएं बड़ी होती है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बी वाला जो क्वेश्चन है वो है माइनस का 21 माइनस ऑफ -10, यहाँ पे ये, फिर -31 और प्लस माइनस का 11, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या होगा भाई, माइनस का 21 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 21 लिख देंगे, सेम चिन्हों की गुणा, प्लस और 10 लिख देंगे, फिर माइनस का 31 हम लिख देंगे, अलग अलग चिन्हों की गुणा, -11 लिख देंगे। अलग अलग चिन्ह है तो घट के हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह घट के हमारा 11 आ जाएगा। दिखने में कौन बड़ा है, यहाँ पे सिर्फ देखेंगे, संख्या देखेंगे, ऐसा मत कहिएगा कि +10 बड़ा है माइनस वाली संख्या छोटी है, ये नहीं देखना हमें। जब चिन्ह लगाना होता है हमें सिर्फ संख्या देखनी होती है, उसके साइन नहीं देखने होते। दिखने में 21 बड़ा है, जिसके पास क्या है माइनस, तो माइनस लग गया। और यहाँ पे दोनों ही सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारा क्या आ जाएगा 42, ठीक है, और वो भी माइनस का। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, आप कहोगे 42 जो है बड़ा है ना, तो इधर बड़ा वाला साइन लगा दो। नहीं, हमने अभी आपको क्या समझाया, माइनस की संख्याएं जितनी ही दिखने में छोटी होंगी असल में वो उतनी ही उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो छोटी कौन है ये, तो बड़ा कौन हो गया ये। अब सी वाला क्वेश्चन करेंगे। सी वाले क्वेश्चन में क्या है, 45 माइनस ऑफ -11 डैश 57 प्लस -4, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, 45 लिख दो, सेम चिन्हों की गुणा, प्लस 11 डैश लगा दो, 57 लिख दो, अलग अलग चिन्हों की गुणा, -4 लगा दो, बस हो गया, समझ लो। सेम चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारा आ जाएगा 56, और ये हमारे अलग अलग चिन्ह तो घट जाएगा, घट के आ जाएगा 53। अब दोनों ही पॉजिटिव है तो इसमें तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। भाई जो छोटा उधर इस तरीके से कर दो, जो बड़ा उसकी तरफ मुंह फैला दो, बस हमारा क्वेश्चन लग गया। अब करेंगे डी वाला। डी वाले में है माइनस ऑफ 25 माइनस 42 डैश -42 माइनस ऑफ -25, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में -25 लिख देंगे, माइनस सेम चिन्हों की गुणा, प्लस 42 लिख दिया, डैश लगा दिया, -42 लिख दिया, सेम चिन्हों की गुणा, प्लस, और हमारा क्या लिखा था 25 लिख दिया, अलग अलग चिन्हों की गुणा, मतलब गुणा नहीं है पे करनी है हमें, गुणा तो करनी नहीं, ब्रैकेट तो खत्म हो गया।
अलग अलग चिन्ह होने पे घटाते हैं। घटा दो, 42 में से 25, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1। अब चिन्ह कौन सा लगेगा? जो संख्या बड़ी है। बड़ी कौन सी दिखने में? 42, तो प्लस का आएगा। 17, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। घट के हमारा क्या आ जाएगा? सेम 42 और 25 ही है, 17 ही आएगा। पर चिन्ह हमारा यहाँ पे कौन सा आएगा? जो दिखने में बड़ी है। दिखने में बड़ी है 42, 42 किसके पास है? माइनस, तो माइनस का 17 आ जाएगा। माइनस का 17 आया तो इसको ब्रैकेट में कर दो। माइनस वाली चीजों को ब्रैकेट में कर देते हैं सुरक्षित करने के लिए, ताकि चिन्हों का गड़बड़ ना हो। अब प्लस बड़ा है, प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो उधर मुंह फैला दो। फैल गया मुंह। अब हम क्या करेंगे? करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया है, आप यहाँ पे देख लो भाई। ये हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं रिक्त स्थानों को भरिए। भाई जीरो हमारा कब आता है? एक चीज हमारी, जीरो हमारा कब आता है? भाई आपके पास 5 पेंसिल थी, ठीक है, हमने पांचों पेंसिल ले ली, तो आपके पास कितनी पेंसिल बची? 0 पेंसिल बची। इसका मतलब सेम चीज में से सेम नंबर घटाना। मतलब अगर हमारे पास 8 था और 8 हमने ले लिया, हमारे पास 0, सेम नंबर हो पर चिन्ह अलग अलग हो, तो ही हमारा 0 आएगा। ये बात ध्यान रखना। सेम नंबर हो पर चिन्ह अलग अलग हो तो ही 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए? यहाँ पे प्लस तो ऑलरेडी लिखा है हमारा, और यहाँ पे माइनस का है ही। हमारे पास माइनस का 8 है, हमें क्या चाहिए? प्लस का 8 चाहिए। अगर हम यहाँ पे माइनस का 8 कर देंगे तो ये तो माइनस का 8 हो जाएगा गुणा होके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का 8 लिखेंगे, तो ही तो। एक प्लस का 8, एक माइनस का 8, तभी तो 0 होगा। वही हमने अभी क्या बताया? सेम नंबर हो तो ही 0 होगा, पर चिन्ह जो है अलग अलग होना चाहिए। जैसे ये प्लस का था तो ये हमारा माइनस का होना चाहिए। माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। सेम नंबर, प्लस का 12, माइनस का 12, सेम नंबर है और अलग अलग चिन्ह के साथ, तो क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे हमारा ये क्या कह रहे हैं? 12 आ रहा है, वो भी माइनस का। अब माइनस का 4 तो है, ठीक है। और हम क्या करेंगे? एक और चीज आप समझ लो, यहाँ पे इसको हम अलग से करके दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन है हमारा डी वाला। ये हमारे पास -4 है और प्लस है, यहाँ पे डैश है, ठीक है। डैश की जगह पे चाहे तो आप एक्स लिख लो, तो इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हमारा एक रूल होता है बराबर का। भाई अगर इधर प्लस है, प्लस वाली संख्या अगर इधर जाएगी, वो संख्या माइनस में हो जाएगी। जैसे प्लस का 2 था, अगर बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर -2 बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही भाग में कोई संख्या है, अगर उधर जाएगी तो वो गुणा में 2 हो जाएगी। ऐसे ही गुणा की संख्या उधर जाएगी बराबर के, ये किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। ऐसे ही हमने x को तो इधर ही रहने दिया, हम क्या चाहते हैं? संख्या संख्या एक साइड हो जाए। तो -12 तो ऑलरेडी बराबर के उधर लिखा हुआ था, तो हमने उतार लिया। अब हम चाहते हैं 4 जो है संख्या के इस वाली इधर चला जाए बराबर के उधर। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो जब 4 उधर जाएगा, इधर तो ये माइनस में था, इधर जाकर ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा तो भाई हमारे पास एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो भाई प्लस माइनस है तो घटाया जाएगा, घट के हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन कौन सा लगेगा? माइनस वाले 12 जो है बड़ा है, इसके पास माइनस है, तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? माइनस का 8। तो -4 और माइनस को 8 को जब जोड़ेंगे तो ही हमारा माइनस का 12 आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ई वाला करते हैं, ई वाले को भी हम समझा देते हैं। इनको समझाने की इतनी जरूरत नहीं थी, ओरली समझ सकते थे, समझा दिया, पर इनको लगाकर समझाने की जरूरत है, इसलिए लगा रहे। -15 बराबर में -10। अब हम क्या करेंगे? भाई हमने कहा था जब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा तो वहां पे हम x मान लेते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो -10 तो बराबर के उधर ऑलरेडी लिखा हुआ था। हमने क्या कहा? -10 लिखा है ना, हमने 18 लिख दिया। हमने क्या कहा था? भाई संख्या जो है, संख्या संख्या एक साइड करनी है।
तो -15 को उधर जाना पड़ेगा, और -15 जब उधर जाएगा तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या जो है एक प्लस की है एक माइनस की है, तो मतलब घटाया जाएगा, घट के हमारा 5 आ जाएगा। साइन कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या है 15, इसके पास है प्लस, तो हो जाएगा हमारा प्लस का 5। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 5, प्लस का 5 माइनस का 15। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस का 10 आएगा। ठीक है, आया समझ में। अब ये है हमारा शायद आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता देते हैं भाई, आप लोग भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है पर सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम है। आप लोग वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है भाई। देखो, क्लासेस करने में, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद अपलोड करना, एडिटिंग करना, शेड्यूल करना, बहुत सारे काम होता है। ठीक है, करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है, और साथ में वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, और कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिख देना। साथ में आपको ये फ्री फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं इस ऐप के माध्यम से, जहाँ पे ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारे के सारे बुक्स सोल्यूशन, उन सारी की सारी बुक्स के सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो भाई निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो ए वाला हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। -7, माइनस का 8 और माइनस का 25, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे -7 जो है उसको इसी तरीके से उतार दे रहे हैं। अभी हम पहले सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करना करेंगे। ठीक है, -8 ब्रैकेट हमारा यहाँ पे था, 2 साइन लगे हैं, मतलब यहाँ पे गुणा होनी है, सेम चिन्हों की गुणा प्लस होती है, तो प्लस हुई तो 25 हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको अलग कर लो, माइनस माइनस वालों को अलग करके सॉल्व कर लो। तो प्लस वाला तो एक ही था तो हमने पहले लिख दिया प्लस वाला, माइनस वाले हमारे पास 2 हैं, तो हमने पढ़ा था जब सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो जोड़कर हमारे क्या हो गए 15। अब साइन दोनों के पास ही माइनस है तो माइनस का ही साइन है। अब हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, तो अब हम क्या करेंगे, जब एक प्लस है एक माइनस है तो हमारा घटाया जाएगा, घट के हमारा 10 आ जाएगा। बात आती है साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है 25, तो ये हमारा साइन लगेगा प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी वाला, जो कि है -13 प्लस का 32 और माइनस का 8 और माइनस का 1। इसको कैसे करेंगे भाई, माइनस माइनस वाले एक साइड कर लो, प्लस प्लस वाले एक साइड कर लो। तो प्लस का जो है वो हमारा सिर्फ 32 ही है, माइनस का हमारे पास 13 है, 8 है, 1 है, इनको एक साइड में कर लिया। तो 32 वाला प्लस का एक ही है, तो वो किसके साथ सॉल्व होगा, किसी के साथ नहीं। तो माइनस वाले जितने भी हैं उनको जोड़ लो, क्योंकि माइनस वाले सारे क्या होते हैं, सेम चिन्ह वाले जुड़ते हैं। तो 8 ये हमारा 13 और 8 हमारा हुआ 21, 21 में एक जोड़ा तो हमारा हो गया 22, ये हो जाएगा माइनस का 22, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, घट के हमारा आ जाएगा 10, 10 आएगा, वो भी प्लस का क्योंकि 32 बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है सॉल्व। अब हम करेंगे नेक्स्ट ये सी और डी वाला क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को हम यहीं पे ही कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे कर लेते हैं, सी और डी वाला। ठीक है, ये रहे हमारे क्वेश्चन, बस 1 मिनट की बात है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, सी वाला कर लेते हैं, डी वाला कर लेते हैं। तो सी वाला जो क्वेश्चन है वो है -7 प्लस -8 प्लस -90। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 लिख लेंगे, प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, यहाँ भी प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, 90 लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सारे ही हमारे माइनस के हैं, सारे माइनस के तो सारे ही हमारे जोड़ दिए जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, तो 90 और 8 98। ठीक है, या ऐसे कर लो, 7 7 14 15, 15 में 15 और 90 को जोड़ा तो हमारा हो गया 105। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम डी वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें है 50 माइनस माइनस का 40
माइनस माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, 40 माइनस माइनस की गुणा प्लस 2। अब तीनों ही प्लस में है, जब सारी संख्याएं प्लस में, सबको जोड़ देते हैं। 40 प्लस 50 90, 90 2 हो जाएगा 92। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी हो जाती है खत्म। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।